नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना। बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। इन दस्तावेजों को तैयार रख लीजिएगा वरना जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है। साथ ही बिहार में भारी बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। तो वहीं बिहार सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले ले लिए। गरीबों को बड़ा तोहफा दिया गया है। तो आज बिहार और देश से जुड़ी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। बिहार में जितने भी लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बिहार में शुरू हो गया है जमीन का सर्वे। जल्द से जल्द जुटा लें ये अपना दस्तावेज जमीन का, वरना जमीन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। और जिन लोगों ने दूसरे की जमीन को हथिया कर ले लिए हैं या फिर सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, वे लोग जमीन खाली करने के लिए तैयार हो जाइएगा। तो आखिर जब जमीन का सर्वे किया जाएगा तो आपसे कौन कौन से कागजात मांगे जाएंगे, और यदि ये कागजात आपने नहीं दिखा पाए तो आपकी जमीन रहते हुए भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। बिहार में वैसे तो 20 अगस्त से ही जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। सर्वे के दौरान कई तरह के कागजातों की जरूरत होगी, जिसमें से जमीन की रसीद, रजिस्ट्री की कॉपी, जमीन का नक्शा, जमीन के लिए शपथ पत्र देना होगा, रैयत की मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी की रसीद, खतियानी की नकल तैयार रखना होगा। इसके अलावा दावाकृत जमीन से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी, अगर सक्षम अदालत का आदेश हो तो आदेश की ओरिजिनल कॉपी, आवेदनकर्ता या मृतक के वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र, आवेदनकर्ता के आधार कार्ड की फोटो कॉपी और वोटर आईडी कार्ड की कॉपी देनी होगी। इस तरह के कागजातों को ऑनलाइन भी निकाला जा सकता है, जबकि ऑफलाइन भी ये सारे काम जिलों में लगे शिविरों में जाकर कराए जा सकते हैं। आवेदन के साथ इन कागजातों को अटैच करना ना भूलें। जो लोग जमीन से संबंधित कागजात ऑनलाइन निकालना चाहते हैं वे dlrs.bihar.gov.in पर जाएं और जरूरी निर्देशों का पालन करें। तो जरा ध्यान रखिएगा, जमीन से जुड़े काम है तो जो जरूरी कागजात है उनको तैयार रखना जरूरी है। तो जल्द से जल्द काम में लग जाएं। सरकार के द्वारा जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। बिहार में बारिश ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार में तूफानी ताबड़तोड़ बारिश हो रही है और बिहार के 38 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने सख्त चेतावनी दे दिए हैं। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 72 घंटे बिहार में खतरे वाले हैं, जरा अलर्ट रहें। देखिए, बिहार में अब से लेकर अगले 72 घंटे काफी अहम हैं। बिहार के मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने उन सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दिए हैं जहां आज काफी तेज बारिश हो सकती है। और ये जिले हैं मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई आदि जिलों में भयानक बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही इन जिलों में वज्रपात का भी हाई अलर्ट जारी है। अतः 72 घंटे तक जरा बच के रहें। बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश हो रही है। बारिश ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार के कई जिलों के साथ भागलपुर में भी बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दिए हैं। भागलपुर में घर, सड़क, खेत सब कुछ तबाह हो चुका है। बोरिया बिस्तर बांधकर भाग रहे हैं लोग। भागलपुर में लोगों के घर नदी में बाढ़ के पानी में जलमग्न हो रहे हैं। लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। किसानों के खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो चुकी है। भागलपुर के इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध ध्वस्त हो गया है। तटबंध ध्वस्त होने की वजह से बुद्धचक इलाके के दर्जनों घरों में पानी इतना ज्यादा आ गया कि पूरा का पूरा घर ही बह गए हैं। साथ ही कटाव की वजह से गंगा का पानी आसपास के गांवों में भी तेजी से फैलने लगा है। ग्रामीण अपना घर बार खाली करके किसी ऊंचे स्थानों पर भागने को मजबूर हो रहे हैं। यहां पलायन नहीं कहा जा सकता है, बल्कि लोगों का डर से भागना कहा जा सकता है। जरा देखिए क्या हालात है। यहां कभी घर हुआ करते थे, लेकिन आज तालाब या नदी में तब्दील हो चुका है। एक भी घर आपको नजर आ रहा है? नहीं ना। घर में जो भी बचे सामान थे उसे ग्रामीण किसी तरह से
बचा रहे हैं या उसे किसी तरह पानी से निकाल रहे हैं। पूरा का पूरा जलमग्न हो चुका है इलाका। बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया के इस्माइलपुर में बिंद टोली में बांध टूटने से बड़ी आफत आ गई है। पानी का बहाव तेज होने के कारण लोग अपने सामान को भी नहीं बचा पाए। लोग किसी तरह पानी में चलते हुए ऊंचे स्थानों पर पहुंच रहे हैं। तटबंध टूटने से बांध पर घर बनाकर रह रहे बुद्धू चक के कई लोगों का घर नदी में बह गया है। यहाँ घर नहीं कहा जा सकता है बल्कि पूरा का पूरा गांव ही डूब चुका है। भागलपुर में भयानक वाली तबाही देखने को मिल रही है। साथ ही पिछले एक सप्ताह से कटाव हो रहा है। सरकार यहाँ देखने तक नहीं आ रही है, ना ही कोई अधिकारी आ रहे हैं। और कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी वालों का आप क्या करोगे, जरा सोच समझकर वोट दीजिएगा। 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया। बिहार में बंदी को लेकर व्यापक असर देखे गए। तो आखिर क्या है ये बंदी का कारण, आखिर क्यों लोग इतना बवाल कर रहे हैं? तो देखिए, आरक्षण को लेकर SC ST और OBC का भारत बंद का जो आह्वान किया गया, उसमें कोटे के अंदर कोटा दिया जा रहा है, यानी SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू किया जा रहा है। और इसी को लेकर भारी बवाल किया जा रहा है। देखिए, पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सब कैटेगरी नहीं बना सकती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पर पलटी मार दिए हैं और 1 अगस्त 2024 को नया फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि SC ST में भी अब सब कैटेगरी होगा, यानी कोटे के अंदर कोटा होगा, उसमें भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होगा। और इसी के विरोध में पूरे देश में भारी बवाल किया जा रहा है। तमाम विपक्षी नेताओं का समर्थन प्राप्त हो गया है। भारत बंद का असर बिहार में व्यापक तरीके से देखा गया। चाहे राजद हो, चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो या अन्य कई राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया। और यदि फैसले को नहीं बदला जा सकता है तो आगे भी भारत बंद बुलाया जा सकता है। जगह जगह पर बवाल की भी खबरें सामने आ रही है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि इसी साल के अंत तक यानी दिसंबर 2024 तक हम 12 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे, और अभी तक 5 लाख सरकारी नौकरी मिली है, यानी कुछ ही महीनों में 7 लाख सरकारी नौकरी निकाली जाएगी। साथ ही 34 लाख रोजगार देंगे नीतीश कुमार जी। तो अब नीतीश कुमार जी रोजगार और नौकरी दिए जाने पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर है कि तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में खाली पदों की होगी गिनती। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में मांगी है रिक्तियां। साथ ही शिक्षा विभाग में इस बार 1,60,000 शिक्षकों की फिर से बहाली होने वाली है। तो ही आज नौकरी और रोजगार को लेकर नीतीश कैबिनेट में भी बड़े फैसले हो गए हैं। और इसी बीच खबर है कि 2 चरण की शिक्षक बहाली के बावजूद खाली रह गए पदों को भी तीसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। देखिए, पिछले महीने ही तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए BPSC ने परीक्षा आयोजित की थी। अब तक अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। तीसरे चरण में 87,000 से भी अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, लेकिन ये पद बढ़ने वाला है। नीतीश कुमार जी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दिए जाने पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। तो जिन्होंने इस बार तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की परीक्षा दिए हैं, उनके लिए बड़ी खबर है कि 87,000 पद से ज्यादा पद बढ़ने वाले हैं। पहले और दूसरे चरण में जितने पद खाली रह गए थे उसे भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा। बिहार में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि कई जिलों में तबाही सी आ गई है। नालंदा की बात करें तो नालंदा में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि लाखों के लहसुन प्याज भी बह गए। माथा पीट रहे हैं व्यापारी। देखिए, बिहार के अन्य जिलों के साथ नालंदा में भी लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश ने बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी का पोल खोलकर रख दिया है। शहर में जलजमाव का आलम यह है कि सड़क से ऊपर दुकानों में पानी घुस गया है। लाखों रुपए के लहसुन, प्याज समेत अन्य चीजें पानी में बह रहे हैं। दुकानों के सामान अब रास्तों में बहते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार शरीफ तो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्ट हैं। ये स्मार्ट नहीं है, क्योंकि अगर स्मार्ट होते तो आज बारिश में ये शहर डूबता हुआ नजर नहीं आता।
सड़क और नाले का पानी दुकानों में घुस रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है। घरों और दुकानों में घुटने भर से भी ज्यादा पानी बह रहा है। अस्पताल, सड़क, स्कूल, सभी जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड तक में भी नाले का गंदा पानी घुस गया है। अस्पतालों में सांप बिच्छू तैरते हुए नजर आ रहे हैं। कई अस्पतालों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। और हैरानी की बात तो यह है कि 940 करोड़ रुपए से बन रहा है यहां स्मार्ट सिटी, लेकिन आखिर पैसे कहां भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं, ये भी अब सोचने वाली बात है। जनता के पैसों को लूटा जा रहा है। 640 करोड़ रुपए का काम चालू है, लेकिन जगह जगह जलजमाव देखा जा रहा है। पुल या सड़कें बन रहे हैं तो बनते हुए वे टूटते हुए भी नजर आ रहे हैं। जब तक बिहार में भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, तब तक जनता के पैसे की ऐसे ही बर्बादी होती रहेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि दलित, पिछड़े और आदिवासी सचिवालय में नहीं बल्कि शौचालय में बैठे। देखिए, यूपीएससी लेटरल भर्ती को लेकर तेजस्वी यादव ने मोदी जी पर हमला किया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान और आरक्षण को खत्म कर असंवैधानिक तरीके से लेटरल एंट्री के जरिए उच्च सेवाओं में आईएएस, आईपीएस की जगह बिना परीक्षा दिए आरएसएस के लोगों को भर रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन लागू है, लेकिन लेटरल एंट्री में भर्ती सिर्फ साक्षात्कार के माध्यम से हो रही है और बिना परीक्षा के इसमें सभी लोग भाग भी नहीं ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आरक्षण विरोधी है, इसलिए इन उच्च पदों में आरक्षण को खत्म करने के लिए इसे एकल पद दिखाया गया है, जबकि कुल 45 पद हैं। अगर इसमें आरक्षण लागू होगा तो इसमें 50% पद दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलेंगे। बिना परीक्षा की ऐसी सीधी नियुक्ति में एससी, एसटी और ओबीसी का सीधा 100% नुकसान हो गया है। तेजस्वी यादव ने कहा, क्या मोदी जी और एनडीए नेताओं को देश की आबादी के 90% एससी, एसटी और ओबीसी में विशेषज्ञ नहीं मिलते? और अगर मिलते हैं तो फिर उन्हें आजादी के 77 साल बाद भी अवसर क्यों नहीं मिलते हैं तथा उनका प्रतिनिधित्व नगण्य क्यों है? बाकी आप तेजस्वी यादव की बातों से कितना सहमत है, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बिहार सरकार ने कहा है कि छोटे मोटे काम के लिए हाथ ना फैलाए कॉलेज और विश्वविद्यालय। बिहार सरकार का नया नियम लागू हो गया है, कमेटी का गठन हुआ। देखिए, खबर है कि बिहार सरकार ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए नई नियम जारी कर दिए हैं। इसमें छोटे मोटे काम के लिए संस्थान सरकार के पास ना जाए बल्कि आंतरिक स्रोत से काम को पूरा करे, इसके लिए कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। ये कमेटी योजना को प्रस्तावित कर सरकार से अनुशंसा करेगी। यानी कॉलेज और विश्वविद्यालय वालों को छोटे मोटे काम अपने स्तर से निपटाने होंगे। सरकार के आगे छोटे मोटे काम के लिए हाथ नहीं फैलाएं। देखिए, सरकार ने कहा कि इन संस्थानों में खुद की आंतरिक स्रोत के राशि रहने के बावजूद वर्ग कक्ष का निर्माण, प्रयोगशाला निर्माण, जीर्णोद्धार कार्य जैसी छोटी छोटी योजनाओं के लिए विभाग को प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इन छोटे मोटे काम को वे खुद से निपटाएं। जब बड़े काम हो तब हमारे पास आए, या फिर जब छोटे मोटे काम ज्यादा हो जाए तभी हमारे पास प्रस्ताव आना चाहिए।